क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 8। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो एपी में पद है 50, तीसरा पद जिसमें 12 है और अंतिम पद 106। अंतिम पद 106 का मतलब ये है जो 50वां पद 106 है, क्योंकि अंतिम पद 106 है, पद तो 50 गो है। चलिए तो ठीक है, तीसरा पद यानी A3 बराबर जो है, तो A3 बराबर दिया हुआ है 12 और A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 12, समीकरण पहला। अब उसके बाद अंतिम पद 106 है ना, 106 जिसमें पद है 50 है, तो यानी 50वां पद A50 बराबर 106 और A50 को हम लिख सकते हैं इस तरह A49 नहीं तो A + 49D, A + 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला जो है वो है A + 2D बराबर 12 और दूसरा है A + 49D बराबर 106। अब दोनों समीकरण को घटाएंगे, घटाने पर निचका का चिन्ह बदल जाएगा, A प्लस में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदलता है। A प्लस में है, यहाँ A माइनस में है, कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस, 49D में से 2 गो D घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -47D, क्योंकि माइनस वाला का अंक ज़्यादा है बराबर। यहाँ भी माइनस वाला का अंक ज़्यादा है तो माइनस में आएगा और 106 में से 12 घट जाएगा तो बच गया कितना, 94। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं D बराबर 94/47 माइनस माइनस कट गया 2 बार में, यानी D का मान आ गया हमको 2। D क्या है तो 4 बनता है। D का मान समीकरण पहला में रखने पर, और पहला समीकरण क्या है तो A + 2D बराबर 12, A + 2D बराबर 12, जिसमें A का मान है नहीं है 2, D का मान है 2 है, बराबर 12। A बराबर 12 और 2 दूना -4, A बराबर 12 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 8, यानी प्रथम पद हमको आ गया है 8 और सार्वंतर आ गया है। तो अब बोल रहा है सवाल में इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए, कौन सा पद, 29वां पद ज्ञात करने, और 29वां पद को हम इस तरह लिख सकते हैं A + 28D और A + 28D को हम लिख सकते हैं, A का मान बैठा देंगे तो A का मान है 8 और प्लस 28 और D का मान है 2 बराबर 28 दूना 56, 8 64, 29वां पद कितना आ गया 64 आंसर। बहुत आसान से सवाल हल हो गया।